शर्मा, ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन से अध्यक्ष। जो आप हड़ताल करने जा रहे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल करने जा रहे हैं, क्या क्या मुद्दे रहेंगे उसमें आपके? देखिए पत्रकार महोदय जी, हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हड़ताल पे हम नहीं जा रहे हैं। ये सरकार हमें भेज रही है ज़बरदस्ती। हम पिछले 7 साल से दरवाज़ा खटखटा रहे हैं सरकारों का कि भाई सुन लो सरकार हमारी भी फरियाद, मगर सरकार तो सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि ये हमसे खास बन चुके हैं। हम बार बार जाते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, वहाँ पे भी इशारा कर दिया जाता है भाई ये जो अन्य दलों से आ रहे हैं इनको बिल्कुल मत सुनो। लड़ाई झगड़े होते हैं, धरने प्रदर्शन हमारे होते हैं, मगर सरकार खास हो चुकी है। वही मेरा क्वेश्चन आपसे है, आपके मेन मुद्दे क्या क्या रहेंगे? मेन मुद्दे हमारे हैं, एक तो सबसे पहले सीएनजी को लेकर है, जो सबसे ज़्यादा इस समय पड़ रहा है। हमारे जटिल मुद्दे तो पीछे की बात रह गई। जटिल मुद्दे हैं, 10 सूत्री मांगे हैं, चालक प्रताड़ित हो रहे हैं, शोषण किया जा रहा है ट्रैफिक दिल्ली पुलिस द्वारा, एनफोर्समेंट द्वारा। जो चालकों की मांग है कि भाई जो आपने ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई है आरटीओ ऑफिस में, उसको बंद करके तत्काल प्रभाव से ऑफलाइन किया जाए, जिससे कि हमें कुछ राहत मिले। दूसरा ये है कि जो पेनल्टी पहले दिन की रिन्यूअल सर्टिफिकेट पे 2500 रुपये ली जा रही है 300 की बजाय, उसे फिर से दोबारा 300 रुपये किया जाए, और टैक्सी की जो 600 रुपये थी उसको बढ़ाकर 5000 की गई है, उसको भी वापस लिया जाए, 600 रुपये किया जाए। तमाम ऐसे अत्याचार हैं 66/192A, जिसको लेकर ये सरकार बनी और ये आम से खास हुए केजरीवाल साहब। आज उन्हीं चालकों की वर्दी से इन्हें बदबू आती है, उनसे डर लगता है, इनको यूनियन नेताओं से डर लगता है। पिछले करीब 6 या 7 सालों से ये देखा जा रहा है देश के अंदर कि जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उनके ऊपर सरकार का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। कभी डीजल महंगा होता है, कभी पेट्रोल महंगा होता है, कभी सीएनजी महंगी होती है, लगातार ये चल रहा है। किस तरह से आपके ऊपर बर्डन पड़ रहा है? देखिए, हमारे ऊपर जितना पड़ता जा रहा, कोरोना काल में भी सरकारों ने साथ नहीं दिया, जबकि सरकारें कहती रही हैं कि हम हर महीने 5-5 हज़ार रुपये महीना देते रहें। जनता भी सामने है, तमाम मीडिया भी है। हम कहते हैं कि जांच करवा दी जाए इसके ऊपर एक विशेष टीम बनाई जानी चाहिए कि जो ये घोटाले की जांच करे कोरोना काल के टाइम की, कि भाई जो सार्वजनिक चालक थे उनको कितना सरकारों की तरफ से बेनिफिट मिला, कितनी आर्थिक सहायता दी गई। लोगों की गाड़ियां बिक गई, मकान बिक गए, लोगों के घर परिवार उजड़ गए, लोगों की गाड़ियां बैंक वाले ले गए उठा के, मगर सरकार की तरफ से, ना तो केंद्र सरकार की तरफ से और ना खास आदमी की तरफ से हमें कोई राहत दी गई, यानी कि केजरीवाल जी की तरफ से। और ये हड़ताल जो है हमें मजबूरी में जाना पड़ रहा है 18-19 को। हम सरकार को स्पष्ट तौर पर चेतावनी देना चाहते हैं, खास तौर पर केजरीवाल जी सुन लें हमारी बात। केजरीवाल जी को हमने नीचे से ऊपर बिठाया है, जो नीचे से ऊपर बिठाना जानता है वो उतारना भी जानता है। 2 साल बचे हैं केजरीवाल जी, कान खोल के सुन लो। हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, आपके दिन खत्म, उल्टी गिनती शुरू हो गई है और आप जल्दी भागोगे दिल्ली की सत्ता छोड़कर। और चलिए, आपने सरकार को चेतावनी दी है, हम हड़ताल पर जाने वाले हैं, तो कितनी यूनियन और कितने लोग आपके साथ साथ हैं? देखिए, हमारे साथ कम से कम 20 संगठन हैं इस समय, 20 संगठन, और बाकी तो जो कर रहे हैं छोटी यूनियन है वो भी हमारे साथ में। अभी उनकी गिनती नहीं है, उनकी गिनती भी बढ़ जाएगी। कल तक का टाइम दीजिए, कल और हालात ज़्यादा सरकार के खिलाफ पैदा हो जाएंगे। जो वो कह रहे हैं ना हमारे साथ यूनियन आई हुई है, मैं कहता हूँ जी आप उनके नाम तो सार्वजनिक करो। कौन सी आपके साथ ऑटो टैक्सी यूनियन आई है? ये खेल खेलना बंद करो केजरीवाल जी। ये फर्जी और फ्री वाला, ये फर्जी यूनियन जो बिठा देते हो ना आप नुमाइंदे बना के, हम कहते हैं मीडिया के सामने लाओ उन लोगों को। कम से कम हमारे दिल्ली के ऑटो टैक्सी चालक भी तो देखें, वो नुमाइंदे कौन है जो सरकार की गोदी में बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं जी हम कमेटी में किराया बढ़ाएंगे। हमें किराया नहीं चाहिए, हमें मांग अपनी विभिन्न 10 सूत्री मांगों पर हल चाहिए। हमें सब्सिडी चाहिए गैस पे। ऑटो का किराया अगर बढ़ता है तो ये सीधे जनता के ऊपर महंगाई का बोझ होगा। हम नहीं चाहते कि किराया बढ़े। अगर किराया बढ़ाना है, ईमानदारी अगर है केजरीवाल सरकार में, तो वो ओला उबर कंपनियों को रोकने के लिए इकोनॉमिक रेडियो टैक्सी और काली पीली टैक्सी का किराया बढ़ाए, ताकि ये लोग अपने परिवार का पालन पोषण उन कंपनियों के जुंगल से हटकर आसानी से और कर सकें पालन। मेरा एक अहम सवाल है, अब से 6 या 7 साल पहले एक बार भी हड़ताल हुई थी, अनिश्चितकाल हड़ताल हुई थी, लेकिन वो विफल हुई थी कुछ यूनियन के लीडरों के द्वारा। कहीं अब की बार भी तो वो नहीं हो जाए? नहीं, अब की बार बिल्कुल नहीं होगा। वो 2017 में हुई थी, 17 में हुई थी, जब हमने केजरीवाल जी का घेराव किया था। उसमें भी केजरीवाल की तरफ से सत्येंद्र जैन जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हुआ करते थे उस टाइम,
तब भी इन्होंने बच्चों की कसम खाई थी कि भाई हम आपके धरने प्रदर्शन में जाएंगे। उस टाइम ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी होते थे इनके संजीव झा, वो भी बीच में आए थे, कस्में खाई थी, बाकायदा वादे किए गए थे। हमने इनको तब भी कहा भाई आपने कस्में खा ली, चलो हमने आप पे विश्वास किया, मगर इन्होंने तब भी विश्वासघात किया और आज फिर वही 2017 के बाद फिर वही नीति अपनाई जा रही है। मगर अब झांसे में नहीं आएंगे हम इसके, ना हम गुमराह होने वाले हैं।